सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे अनुराग सागर के कुछ ऐसे पाखंड मनगढ़ंत ज्ञान को जो आप लोगों के बुद्धि के ताले खोल देंगे। अर्थात कबीर साहब ने कुछ और ज्ञान दिया है और ये अनुराग सागर कुछ और ज्ञान दिया है, क्योंकि अनुराग सागर कबीर साहब ने नहीं बताया, अनुराग सागर का ज्ञान कबीर साहब ने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन अनुराग सागर में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि कबीर साहब ने धर्मदास से ऐसी बताई, कबीर साहब ने धर्मदास को ऐसा बताया, कबीर साहब ने धर्मदास को इस प्रकार का ज्ञान दिया। लेकिन चलिए, अनुराग सागर पर भरोसा करने वालों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अनुराग सागर में गलतियां क्या हैं। और बीजक में भी आप देख लेना हमारे कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कि उसमें गलतियां क्या हैं, उसमें आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी। अगर उसको पढ़ोगे ना बीजक को, तो इसका ज्ञान समझ में नहीं आएगा, और इसको पढ़ोगे तो उसका ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो जो गलत है उसे गलत मानो, सही को सही मानो। हम आपको गलत से परिचय करवाने जा रहे हैं कि जो चीज गलत है। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से स्क्रीन में देखो। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे, धर्मराय ताको सिर नावे, जो हंसा नहीं तत्व समावे। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सतपुरुष का सार नाम सतगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सतलोक जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सतगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों में से परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज की सिर झुकाते हैं। अब देखो, इसमें केवल लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो शब्द ही नहीं है वो चीज यहाँ लिखा है। यहाँ ध्यान वान करने की बात ही नहीं आई, समझ गए? वाणी में ध्यान करने की बात नहीं आई। वाणी में आया है सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधा। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि उसके नाम को स्मरण समझ लो। मतलब जब नाम तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो उसे हमेशा याद रखना है। जब तुम्हें नाम प्राप्त हो जाता है तो उसे याद रखना, वही नाम की डोर मानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने किस प्रकार समझाया है, ये लोग आप लोगों को सार शब्द देंगे नहीं। जहां अभी सबसे पहली बात इन्होंने वाणी काटी है। वाणी कौन सी कटी है? सार नाम सतगुरु से पावे। सार नाम की जब बात आती है तो सार नाम इस शब्द में नहीं था, सार शब्द सतगुरु से पावे ऐसा था। इसको भी काटा और इसके आगे भेदी सतगुरु जाहि लखावे, इस प्रकार की वाणी थी। सार शब्द सतगुरु से पावे, भेदी सतगुरु जाहि लखावे, इस प्रकार से कबीर साहब की वाणी थी। अब अनुराग सागर में घुमा दिए गए, नाम डोर लही लोक गही लोक सिधावे। अब इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि सार शब्द जो है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही है, ना कि कोई मंत्र तंत्र जपने वाला नाम। मतलब ऐसा नहीं है कि उस नाम को प्राप्त करके आपको, मतलब ये जो बता रहे हैं अनुराग सागर के अनुसार कि उस नाम को लेके लोक सिधाओ। आपको मालूम नहीं है, शब्द सत्य लोक है भाई, बिन जाने भूली दुनिया आई। तो जिस सत्य पुरुष की बात, जिस सत्य पुरुष का परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान कराने कबीर साहब आते हैं, वह स्वयं ही सत्य लोक समान है, वह सत्य लोक स्वयं ही है। और वह नाम ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। कहीं आने जाने इधाने सिधाने की बात नहीं होती है। लेकिन इन लोगों को आत्म ज्ञान नहीं था, जिन लोगों ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इन लोगों ने अपने अनुभव से जो सही समझ में आया वही उन्होंने लिखा। हालांकि यमदूत के लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ही लिखेंगे ना। कुछ लोगों ने किताब लिख के रचना करके चले गए और कुछ लोग आकर उसी किताब को खोल के जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कबीर साहब का ज्ञान है, इसलिए। तो आप विशेष रूप से समझो, जब भी भक्ति करने जाते हो, भक्ति के शरण में किसी के जाते हो, तो आपकी कामना होती है गुरु से दीक्षा लेने के लिए। तो आप यहाँ पर वही लिखा है कि नाम पाने वालों को क्या मिलता है, मतलब आपको क्या मिलता है। अब ये अनुराग सागर बताएगा कि आपको क्या मिलता है। कबीर साहब बता रहे हैं कि आपको आत्मा ज्ञान का आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अनुराग सागर क्या बता रहा है, ये अलग ही बता रहा है। ये बता रहा है कि ध्यान साधना करके आगे, मतलब उसे परख लो, पहचान लो। इसका मतलब है कि उसे ढूंढो। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अब चलो इसके आगे ये जान लेते हैं कि सार शब्द क्या है। इसमें भी वाणी को देख लो। सार शब्द विदेह स्वरूप नि अक्षर वह रूप अनूप तत्व प्रकृति भाव शब्द, सार शब्द नि तत्व विदेह। इन लोगों ने सभी वाणियों में सभी चीजें साहिब के वाणी से पकड़ा है। सबसे पहली बात, सार शब्द ये साहिब के असली शब्द हैं। नी अक्षर ये साहिब के असली शब्द हैं, ठीक है। यानी नी अक्षर साहिब का असली शब्द है, सार शब्द साहिब का असली शब्द है, साहिब का बोला हुआ। साहिब की वाणी चुराई है और इसमें अपना ज्ञान लपेट दिया है, जिससे ये लोग ज्ञानी हो जाएं और अनुराग सागर फेमस हो जाए दुनिया में। लोग अनुराग सागर का बहुत सम्मान करें, ऐसा समझकर। तो चलिए, इसका इन लोगों ने क्या बताया है, सार शब्द क्या है, ठीक है।
इसको समझ लेते हैं। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, कह रहे सामान्य शब्द नहीं है, ठीक है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्म स्वरूप है, वह कहने में भी नहीं आता। उसको अच्छी तरह से जांच परख लो। इस वाणी का भावार्थ इन लोगों ने सही दिया है, इस वाणी का भावार्थ इन लोगों ने सही दिया है, परंतु बात यहाँ आती है कि आप परखोगे कब, जब आपको कोई परखाएगा। आप अपने से नहीं परख सकते हो, ये आपको समझना है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको अभी इसके आगे भी मतलब बेकार की बातें लिखी हुई हैं। देखो, सार शब्द की महिमा बखान करते हुए अब कहते हैं सार शब्द की महिमा कबीर साहब बखान कर रहे हैं, क्या होता है चलिए। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर होते हैं, हटकर सार शब्द में, हाँ, उनसे हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। अब समझ लो ठीक से बात यहाँ पर। अब उन सभी शब्दों से हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। सभी शब्द को जानते हो? सभी शब्द क्या हैं? कोई भी शब्द का आप ध्यान कर सकते हैं? कोई भी शब्द का आप ध्यान नहीं कर सकते जिस शब्द को आप जानोगे नहीं। वो कोई भी शब्द हो, मतलब का खा आपको टीचर पढ़ाएगा तो वो आपको ज्ञात होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, परमात्मा सत्ता ज्ञान आपको, आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरु से होता है, लेकिन आपके अंदर भ्रम प्रकट हो जाने के कारण आप लोग सच्चाई को समझ नहीं पा रहे, तो समझ जाएंगे जल्द ही। यहाँ पर कह रहे शब्द बहु अंतर है। अब यहीं पर जो है वाणियां लोग घुमा कर मतलब वाणियों के बगजाल में आपको फंसाते हैं। उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। अब इसका मतलब आप सीधे ये समझो ना कि परमात्मा में ध्यान लगाने को आपको बताया जा रहा है। आप परमात्मा को नहीं जानते हो, आप खुद को नहीं जानते हो। ये जानने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है, और यही इसी के बारे में गुरु जो है आत्मज्ञान करवा के जीव का कल्याण कर देता है। तो ये लोग यम के दूत लोग जो किताबों की उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं, अनुराग सागर पढ़ते हैं बहुत। अनुराग सागर पढ़ने में ऐसा नहीं लगता है कि गलत है, लेकिन हम जब एक तरफ से गलत निकालना शुरू कर देंगे और आपके सामने रखेंगे, आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे। आपके साथ साथ आपको जाके देखना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक, जो आपको सच्चाई से अवगत करवाएगी, अर्थात आपके अंदर के भ्रम का नाश करेगी। क्योंकि हम कहते हैं ये गलत है तो सही क्या है आपको ये भी जानना जरूरी है, इसलिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको जाना है, ठीक है। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव की मुक्ति बंधन में पड़ जाता है। यह शरीर मतलब, हाँ, इसका सीधा सिद्धांत है कि सार शब्द में ध्यान लगाओ। अब इसका मतलब पहले तो ये जान लो कि सार शब्द ये देते नहीं है, और इसके बाद ध्यान लगाने की ये बात करते हैं। जिस चीज को विद्यार्थी को टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, उस चीज को विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा? आपको सबसे पहले ये समझना है, एक तो सार शब्द आपको देते नहीं है, और दूसरी बात कहते हैं सार शब्द में ध्यान लगाओ, और शब्दों से हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। तो यहाँ ध्यान की आपको ये पता नहीं है, सरल शब्दों में समझ लेना चाहिए कि योग जो होता है, ध्यान करने वाली जितनी विधि होती है, जितने प्रकार से लोग ध्यान करते हैं, उसे योग कहते हैं। और योग जप तप योग और बाकी जितने क्रिया कर्म कांड है, सदगुरु ने कबीर साहब ने सबको खंडन सबसे पहले से कर दिया है। अब क्या है कि साहब ने सबसे पहले ही कह दिया है कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जाती। जिस चीज की आपको तलाश है वो गुरु के बिना आपको प्राप्त नहीं होगा, गुरु के बिना भरम जाएगा ही नहीं कि वो कौन सी चीज है। जब तक गुरु से नहीं मिलेगा तब तक इस चीज की आपको जानकारी नहीं होगी कि वो क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परखो, और धर्मदास को परखाया है, और इसी अनुराग सागर में भी वही शब्द मिलेगा। वो शब्द बीजक का है, परंतु वो इसमें भी मिलेगा। हम वही बोल रहे हैं कि कबीर साहब की वाणी को चुरा कर कुछ इसमें कुछ उसमें, कुछ अपना ज्ञान, कुछ मतलब काल दूतों का काम क्या है? भ्रमित करना, असलियत को छिपाना, ये है यमदूतों का काम। इसमें बहुत सारे अनर्गल प्रमाण हैं जो मतलब कबीर पंथों के भक्ति का प्रमाण देते हैं, कबीर पंथों की गलत मतलब जो लोग गलत ज्ञान देते हैं, यमदूतों का प्रमाण देते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसको लिखने वाला ही यमदूत है जिसने लिखा है, क्योंकि अगर वो यमदूत नहीं था तो गलत क्यों लिखा है, गलत तरीके से क्यों लिखा है? तो इसको लिखने वाला ही यमदूत है। और इसके साथ साथ इसने जितने के बारे में वर्णन किया है, तो ये अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं सही हूँ। कहने का मतलब है कि इधर उधर के ज्ञान को छोड़ दो,
मेरी किताब को पढ़ो, मैं जैसा बताता हूँ वैसे ज्ञान पे चलो। तो आप लोग अगर कबीर के बंदे हो तो आज भी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर साहब की वाणियों को पढ़ना शुरू कर दो, जानना शुरू कर दो, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से उसकी वाणी का विश्लेषण करते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पर क्या है, 2 लाइन की वाणी जैसा चाहो वैसा घुमा दो। और साहिब की वाणी ये है नहीं, साकी शब्द रमेणी साहिब की वाणी है, और इन लोगों ने वाणियों को काट काट के, वाणियों को अनुभव कर करके जैसा इनके जी में आया, आत्मज्ञान तो था नहीं, तो इन लोगों ने गलत निर्णय कर करके रख दिया। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपकी तलाश है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान आपको मिलता नहीं है। आत्मज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु मालूम है, गुरु परमात्मा रूप में होता है। आप आत्मा हो ना, आत्मा भटक गई है। आप एक आत्मा हो, ये समझो ना कि इस दुनिया में कोई नहीं है, हम केवल आत्मा ही। आप ये समझो कि आप आत्मा हो, आप भटक गए हो। आपको अब कौन बताएगा? आदमी तो था ही नहीं, तो परमात्मा ही बताएगा ना। तो अब कौन बचता है? परमात्मा। तो आत्मा भटकी हुई है इस शरीर में, तो परमात्मा इस शरीर से छुड़ाने के लिए इसी शरीर रूप में आता है, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाने के लिए। सदगुरु कबीर साहब जितने बार आए, इतने बार शरीर से ही आए और शरीर से ही ज्ञान करवाए। तो शरीर से आपको नहीं लगता है कि संत देवराज करवा सकते हैं? और संत देवराज तो करवाते ही हैं। तो यानी गुरु ही करवाता है। जो जानेगा वो ना करवाएगा, जो नहीं जानेगा ना तो वो ऐसे ही बताएगा। ये अनुराग सागर पढ़ेगा, खपड़िया में ध्यान लगाएगा, ध्यान लगाते लगाते मर जाएगा, सार शब्द का पार नहीं पाएगा, क्योंकि समझोगे नहीं। इसी में लिखा है सार शब्द परमात्म स्वरूप है, और जब सार शब्द परमात्म स्वरूप है उसी को कहते हैं, उसको अच्छी तरह से जांच परख लो। अब जांच परखने का मतलब पहले तुम दो, तब न जांचे परखे बिचारा। पहले तुम उसको दो, अपने जिज्ञासुओं को, सच्चे भक्तों को पहले दो। तो सार शब्द ये देते नहीं, और सार शब्द जब आपको दे देते हैं ना, तब आपको ये ध्यान ऑन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, ये ध्यान रखना। सार शब्द कोई प्रकाश नहीं है भाई, वो परिवर्तनशील नहीं है। परमात्मा है, वो परिवर्तनशील होता ही नहीं है। परिवर्तनशील आत्मा है, वो जैसा है ना, जैसा आपको मिल जाएगा वो वैसा ही रहेगा, वो परिवर्तन होगा नहीं। तो सार शब्द जब आपको मिल गया तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपने समझ ली हैं, दोनों बातें जो इसमें गलत बताई गई हैं। यानी सार शब्द क्या है, ये इसके भावार्थ में बताया तो सही है, लेकिन इसके आगे जो इसको खोजने की विधि बता दी है, ये गलत कर दिया। तो ये अनुराग सागर का मनगढ़ंत ज्ञान है, जो आप लोगों को 84 की ओर ले जाएगा। और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको पढ़ने वाले, इसका ज्ञान देने वाले बड़े ज्ञानी हैं। तो वही आपको समझना है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे और प्रमाणों के साथ जो गलत बताया जाता है आप लोगों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दुनिया भटक रही है अनुराग सागर पढ़ पढ़ के।